और देखो, हम लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। अच संधि प्रकरण में अभी तक हम पढ़ चुके हैं 39वें सूत्र तक की रूप सिद्धियां और उनमें प्रयुक्त होने वाले सूत्र। आज हम बात करते हैं 39वें सूत्र के बाद में वार्तिक सूत्र। तो कल हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, इस सूत्र को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अचो अंत्यादि टी सूत्र क्या कहता है कि अच और अंत आदि टी, ठीक है। तो ये सूत्र कहता है कि अचों में से जो अंतिम अच होता है, अचों में चाहे वो अचों का समूह, जैसे किसी भी शब्द में 1 2 3 4 कितने ही अच हो सकते हैं, तो अचों में जो अंतिम अच होता है और वह जिसके आदि में होता है, अर्थात अंतिम अच और हल वर्ण की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। अंतिम अच और हल की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा होने के पश्चात क्या होता है, तो ये सूत्र कहता है सकंधुआदिषु पररूपम वाच्यम। सकंधुआदिषु पररूपम वाच्यम, तो सकंधु आदि, सकंधु आदि सु में पररूपम माने पररूप वाच्य कहना चाहिए। ठीक है। जब हम इस सूत्र का क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है कि सकंधु आदिषु, यानी कि सकंधु आदिषु पररूपम वाच्यम, यानी कि सकंधु आदि शब्दों में पररूपम वाच्यम पररूप कहना चाहिए। लेकिन कैसे, तो कहने का तात्पर्य है कि सकंधु इस प्रकार के कई शब्द हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अर्थात सकंधु करकंधु। सकंधु, सकंधु क्या है, शक नाम के विशेष देवता थे, उनका जो कूप था उसे सकंधु के नाम से जाना जाता था। करकंधु क्या है, तो कर्क नाम के राजा थे, तो कर्क नाम के जो विशेष राजा थे उनका कूप क्या कहा जाता था, करकंधु कहा जाता था। ठीक है। सकंधु, करकंधु, कोलटा, उल्टा, उल्टा से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि कुल के विपरीत कार्य करने वाली स्त्री, यानी व्यभिचार, जिसका चरित्र सही नहीं है उसको भी कुलटा कहा जा सकता है। तो कुलटा, सकंधु, करकंधु, कुलटा, मनीषा, मार्तंड। मनीषा शब्द आप पढ़ चुके हैं। मनीषा, मनीषा से तात्पर्य क्या होता है, मनीषा यानी बुद्धि, मार्तंड यानी सूर्य। तो हम लिखेंगे अर्थात सकंधु, करकंधु, कुलटा, मनीषा, मार्तंड आदि शब्द, आदि शब्द किस से प्रारंभ हुए हैं, सकंधु से प्रारंभ हुए हैं। तो आदि शब्द सकंधु से प्रारंभ होने के कारण किससे प्रारंभ होने के कारण, सकंधु से प्रारंभ होने के कारण क्या कहे गए हैं, सकंधु आदि कहे गए हैं।
तो हम लिखेंगे कि सकंधु, करकंधु, कुलटा, मनीषा, मार्तंड आदि शब्द सकंधु से प्रारंभ होने के कारण सकंधु आदि कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? सकंधु आदि कहे गए हैं। तो इन सभी शब्दों में टी प्लस अच दोनों के स्थान पर पररूप आदेश होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सकंधुआदिषु पररूपम वाच्यम, सकंधु, करकंधु, कुलटा, मनीषा, मार्तंड आदि शब्द सकंधु से प्रारंभ होने के कारण सकंधु आदि कहे गए हैं। तो इन सभी शब्दों में टी प्लस अच दोनों के स्थान पर क्या होता है? पररूप आदेश होता है। क्या होता है? पररूप आदेश होता है। जैसे मैं कहूं सक प्लस अंधु, इस स्थिति में सब प्लस अंधु, इस स्थिति क्या होगा? सक। देखो यहाँ क्या है? अंतिम अच है, तो ये टी संज्ञक है, क्योंकि अंतिम अच की भी टी संज्ञा हो जाती है यदि हल वर्ण उसके पश्चात नहीं है तब। ठीक है, तो इस आ की क्या हो जाती है? टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा किस सूत्र से होगी? अचो अंत्यादि टी सूत्र से। तो इस अच की जब टी संज्ञा हो गई तब आगे आने वाला क्या है? अकार है। तो टी प्लस अच, तो टी संज्ञक क्या है? अकार है। उसके बाद अचवर्ण क्या है? अकार है। तो इसको क्या हो जाएगा? पररूप आदेश हो जाएगा, अर्थात अंधु। इस प्रकार से हम लिखेंगे सकंधुआदिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से टी प्लस अच अर्थात आ प्लस आ के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पररूप आदेश हो जाता है। ठीक है, तो सकंधु, करकंधु, कुलटा, मनीषा और मार्तंड में इसी प्रकार से टी और अच दोनों के स्थान पर क्या होगा? पररूप आदेश होगा। ठीक है, तो अभी सकंधु की हम क्या करते हैं? रूप सिद्धि करते हैं। उसके बाद करकंधु, कुलटा, मनीषा, मार्तंड आप सभी को सिद्धियां करके देखना है। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या है तो संपर्क कर लेना फोन से। ठीक है, तो करते हैं हम सकंधु। सकंधु किस प्रकार से सिद्ध होगा? सकंधु हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? शक नामक विशेष देवताओं का कूप। शक नामक विशेष देवताओं का कूप। ठीक है,
इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ है। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध किस प्रकार से करना है? सक प्लस अंधु, ये क्या हो गया? इसका असिद्ध रूप है। यह असिद्ध रूप है, ठीक है। असिद्ध रूप है, तब हमें क्या लिखना है इधर कि सक, और इसके अंतिम क्या निकलेगा? अकार, अंधु, ठीक है। सक अंतिम क्या निकलेगा? अकार और अंधु। यहां हम लिखेंगे कि यहां पूर्व में, यहां पूर्व में का में, किसमें? का में, पूर्व में का में अंतिम अच, अंतिम अच अविद्यमान है। यहाँ पूर्व में का में अंतिम अच क्या विद्यमान है? अकार विद्यमान है। अतः कौन सा सूत्र? अचो अंत्यादि टी सूत्र। अतः अचो अंत्यादि टी सूत्र। अचो अंत्यादि टी सूत्र से क्या हो जाती है? आकार की टी संज्ञा हो जाती है। से उसकी टी संज्ञा होती है, ठीक है। जब टी संज्ञा हो गई तो हमें कौन सा सूत्र प्रयोग में लाना है? सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो हम लिखेंगे सक प्लस अंधु, सक प्लस अंधु। और सक प्लस अंधु लिखने से हमें क्या लिखना है कि यहाँ टी संज्ञक आ से परे लिखेंगे कि यहाँ टी संज्ञक आ के पश्चात, यहाँ टी संज्ञक आ के पश्चात अंधु में अच आ विद्यमान है। अंधु में क्या है? अच अविद्यमान है। अतः सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से टी प्लस अच दोनों के स्थान पर एक परलोप हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पररूप हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पूर्व में टी संज्ञक आ के बाद अंधु में अकार विद्यमान है,
अतः सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से टी प्लस अच के स्थान पर क्या हो जाता है, एक पररूप हो जाता है। एक पररूप होते ही हमें क्या करना है, इसका संयोग करना है, तो हम लिखेंगे सकंदु। ठीक है, सकंदु लिखने के लिए हमें सूत्र कौन सा प्रयोग में लाना है, अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग होने पर, जब वर्ण संयोग हो जाता है तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, सकंधु की प्राप्ति हो जाती है। हमारे पास किस बात की कमी है, केवल विसर्ग यानी कि विभक्ति कार्य और प्रातिपदिक संज्ञा हमें करना है, तो हम लिखेंगे सकंधु। सकंधु सूत्र लिखेंगे कृतद्धित समासाश्च सूत्र। कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने पर कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध होता है, तो लिखेंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमें करकंधु, कोलटा, मनीषा और मार्तंड शब्दों की सिद्धियां करनी है। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।